भगवान मरते नहीं, फिर भगवान श्री राम जी की मृत्यु कैसे हुई। हम इस पूरे वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि भगवान श्री राम जी की मृत्यु कैसे हुई। प्यारे राम भक्तों, शुरू करते हमारे प्रभु श्री राम जी के जन्म से। पुरानी कथाओं और मान्यताओं के अनुसार जब पृथ्वी पे पाप और अधर्म का विकास तेजी से हो रहा था, राक्षसों के कारण मनुष्य जाति खतरे में थी। देवताओं और मनुष्यों के पुकार से भगवान श्री हरि विष्णु जी ने अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के यहाँ भगवान श्री राम जी के रूप में अपने 3 भ्राताओं के साथ जन्म लिया। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। भगवान श्री राम जी की माता का नाम कौशल्या, भगवान भरत जी की माता का नाम कैकेयी और भगवान लक्ष्मण जी और भगवान शत्रुघ्न की माता का नाम सुमित्रा था। समय के साथ चारों भाइयों ने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की और चारों भाई बड़े हुए और अयोध्या नगरी लौट गए। जब राक्षसों ने गुरु विश्वामित्र के आश्रम में हो रहे हवन को भंग किया, तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने उन राक्षसों को मारकर हवन को पूर्ण किया। समय के साथ राजा जनक ने जनकपुरी में माता सीता का स्वयंवर रच दिया और कहा, जो भी वीर योद्धा भगवान शिव की शिव धनुष को उठाएगा, मैं मेरी पुत्री सीता का विवाह उसके साथ कराऊंगा। जब ये जानकारी गुरु विश्वामित्र को मिली, गुरु विश्वामित्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर जनकपुरी की ओर निकल गए। जब रास्ते में वर्षों से श्रापित एक पत्थर पर जैसे ही भगवान श्री राम ने अपना पैर रखा, पत्थर स्त्री में परिवर्तित हो गया। उस स्त्री का नाम था अहल्या, जिसे गुरु गौतम ने श्राप दिया था। भगवान श्री राम अपने गुरु और भाई के साथ जनकपुरी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने भगवान शिव की धनुष को उठाकर तोड़ दिया, जिससे भगवान परशुराम क्रोधित हो गए। लेकिन भगवान परशुराम ने भगवान श्री राम जी को पहचान लिया और उनका क्रोध शांत हो गया। भगवान श्री राम ने माता सीता के साथ शादी कर ली और महाराज जनक ने अपनी 3 अन्य पुत्रियों की शादी भी भगवान श्री राम के 3 अन्य भाइयों से करा दी। समय का चक्र चला और महाराज दशरथ के सामने ऐसी परिस्थिति आ गई कि उनको अपना सबसे प्रिय पुत्र भगवान श्री राम जी को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजना पड़ा, अपनी पत्नी कैकेयी के कारण। भगवान श्री राम जी ने अपने पिता के आज्ञा का पालन किया और चल पड़े अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष वनवास के लिए। केवट ने रास्ते में भगवान श्री राम जी के पैर धोकर नदी पार कराई। समय बीतता चला गया और भगवान श्री राम जी के साथ ऐसी घटना घटित हुई कि रावण ने अपने मामा मारिस की मदद से माता सीता का अपहरण कर लिया। माता सीता को बचाने की नाकाम कोशिश की जटायु ने, लेकिन जटायु रावण के हाथों मारा गया। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता को खोजते हुए जटायु के शव के पास आ पहुंचे। जटायु ने भगवान श्री राम जी को बताया कि रावण माता सीता को लेकर लंका चला गया। भगवान श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया और चल पड़े माता सीता की खोज में। आगे चलते हुए भगवान श्री राम का मिलन हुआ वर्षों से इंतजार कर रही माता सबरी से। माता सबरी ने भगवान श्री राम को चक चक कर बेर खिलाए और महाराज सुग्रीव के गुफा का पता बताया। फिर से आगे चलते हुए भगवान श्री राम जी की प्रथम मुलाकात हुई भगवान हनुमान जी से। भगवान हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया और अपने स्वामी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठाकर ऋषिमुख पर्वत पर ले गए, जहाँ पर राजा सुग्रीव रहते थे। भगवान श्री राम जी ने महाराज सुग्रीव के बड़े भाई बाली का वध किया और महाराज सुग्रीव को उनकी पत्नी और राज्य वापस लौटाया।
फिर भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ माता सीता की खोज में निकल गए। भगवान हनुमान जी 7 समुंदर लांघकर लंका पहुँचे। लंका पहुंचकर वो माता सीता से मिले और भगवान श्री राम की याद में एक अंगूठी दी और लंका को जलाकर माता सीता की खोज करके वापस आ गए और भगवान श्री राम को माता सीता और लंका के बारे में बताया। जब भगवान श्री राम जी ने 3 दिन तक तपस्या की और समुद्र देव से लंका जाने का मार्ग मांगा, किंतु समुद्र देव ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे भगवान श्री राम जी क्रोधित हो गए और धनुष उठाकर समुद्र देव पर बाण चलाने के लिए तैयार हो गए। भगवान श्री राम जी का ऐसा क्रोध देखकर समुद्र देव प्रकट हुए और भगवान श्री राम जी से कहा, प्रभु आपकी वानर सेना में नल और नील को जल पर सेतु बनाने का वरदान है। रावण ने अपने छोटे भाई विभीषण को लंका से निकाल दिया, जिससे विभीषण भगवान श्री राम के शरण में आया। भगवान श्री राम ने विभीषण को शरण दी, क्योंकि भगवान श्री राम जी का हृदय इतना बड़ा था कि वो अपनी शत्रु को भी क्षमा कर देते थे। नल और नील ने समुद्र पर पत्थरों से सेतु बनाने का कार्य आरंभ किया और हर पत्थर पर लिखा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और पत्थर जल पर भगवान श्री राम की महिमा से तैरने लगे। भगवान श्री राम अपने वानर सेना के साथ राम सेतु के माध्यम से लंका पहुंचे और लंका पर चढ़ाई की और कुछ ही समय में रावण की राक्षस सेना, रावण के भाई, रावण के पुत्र और खुद रावण भगवान श्री राम के हाथों मारा गया। इस तरह अधर्म पर धर्म की विजय हुई और मानव जाति की राक्षसों से रक्षा हुई। रावण की मृत्यु के बाद भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। समय के साथ माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई और माता सीता अग्नि परीक्षा में सफल रही। वो पूर्ण रूप से शुद्ध थी। 14 वर्ष का वनवास और अपने अवतार का कार्य पूर्ण कर भगवान श्री राम अयोध्या नगरी पहुँचे। अयोध्या नगरी पहुंचकर भगवान श्री राम सबसे पहले अपने भाई भरत से मिले। भगवान श्री राम के आगमन में अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी। हर नगर, हर गांव में दीपक जलाए गए थे। भगवान श्री राम के आगमन में अयोध्या नगरी में पहली बार दीपावली मनाई गई थी और उसी समय से भारतवर्ष में हर वर्ष भगवान श्री राम की याद में दीपावली मनाई जाती है। समय के साथ भगवान श्री राम जी अयोध्या नगरी के राजा बने। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के राज्य काल में अयोध्या नगरी की प्रजा ही नहीं, अपितु संपूर्ण संसार की प्रजा शांति और वैभव के साथ अपना जीवन यापन कर रही थी। संपूर्ण संसार में खुशियां ही खुशियां थी। समय बीतता चला गया और भगवान श्री राम जी के साथ फिर से ऐसी घटना घटित हुई कि जब वो बेज बदल कर अयोध्या नगरी के पास के गांवों में अपनी प्रजा के मुंह से अपने लिए मीठे वचन सुनने के लिए गए, किंतु उन्होंने अपनी प्रजा के मुंह से अपने और माता सीता के बारे में बहुत बुरे और कटु वचन सुने। इसी कारण से भगवान श्री राम जी ने माता सीता को पुनः वनवास भेज दिया। माता सीता ने गुरु वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली और कुछ ही समय में माता सीता की कोख से 2 वीर पुत्रों ने जन्म लिया, लव और कुश। लव और कुश ने अपने गुरु वाल्मीकि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। वो वीर और कुशल योद्धा बने। समय बीतता चला गया और भगवान श्री राम जी ने अपना राज्य स्तर बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ की घोषणा की और एक अश्व संपूर्ण संसार में छोड़ा और उस अश्व पर लिखा कि जो भी राजा इस अश्व को रोकेगा उसे अयोध्या नगरी के वीरों के साथ युद्ध करना पड़ेगा। लव और कुश ने उस अश्व को रोका
इसी कारण से लव कुश का अयोध्या नगरी के वीरों के साथ युद्ध हुआ। लव कुश ने पहले भगवान लक्ष्मण जी को पराजित किया, फिर भरत, शत्रुघ्न, सुग्रीव को पराजित किया, किंतु भगवान हनुमान जी ने लव कुश को पहचान लिया कि लव कुश मेरे प्रभु श्री राम जी के पुत्र हैं और हनुमान जी लव कुश से बंदी बन गए। जब सारे योद्धा लव कुश से पराजित हुए, अंत में भगवान श्री राम जी भी लव कुश से युद्ध करने के लिए आ गए, लेकिन युद्ध क्षेत्र में आ गए गुरु वाल्मीकि। उन्होंने पिता और पुत्रों के बीच के युद्ध को रोका। समय का पहिया और आगे चला और माता सीता ने लव कुश को बताया कि तुम्हारे पिता अयोध्या नगरी के भगवान श्री राम हैं। लव और कुश अयोध्या नगरी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने रामायण की पूरी कथा सुनाई और बताया कि हम राम पुत्र हैं। लेकिन भगवान श्री राम जी ने लव कुश से श्री राम पुत्र होने का प्रमाण मांगा। प्रमाण के तौर पर लव कुश माता सीता और अपने गुरु वाल्मीकि को लेकर आए और साबित कर दिया कि हम भगवान श्री राम के पुत्र हैं। फिर माता सीता भगवान श्री राम को सती होने का प्रमाण देते हुए अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को भगवान श्री राम की गोद में सौंपकर धरती माता के साथ भूगर्भ में चली जाती है। समय बीतता चला गया और भगवान हनुमान जी को अयोध्या नगरी में अनुपस्थित देखकर यमदेव ने अयोध्या नगरी में प्रवेश किया और एक संत का रूप धारण कर वे भगवान श्री राम जी के महल पहुंच गए। यमदेव भगवान श्री राम जी से मिले तो यमदेव ने भगवान श्री राम जी से अपनी वार्ता को गुप्त रखने के लिए भगवान श्री राम जी के सामने एक शर्त रखी। 20 की वार्तालाप में अगर कोई भी द्वारपाल आएगा आप उसे मृत्यु दंड देंगे। भगवान श्री राम ने यमदेव को वचन दे दिया और हनुमान जी के अनुपस्थिति में भगवान लक्ष्मण जी को द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया। तब यमदेव अपने असली रूप में आकर भगवान श्री राम जी से कहा, प्रभु आपका धरती पर जीवन पूर्ण हो चुका है, अब आपको अपने लोक लौटना चाहिए। तभी इसी वार्तालाप के बीच में द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए और भगवान लक्ष्मण जी से अंदर जाने की जिद करने लगे, अन्यथा भगवान श्री राम को श्राप देने की धमकी देने लगी। भगवान लक्ष्मण जी बड़ी दुविधा में पड़ गए। अगर आज्ञा का उल्लंघन करे तो मृत्यु दंड मिलेगा और नहीं करे तो मेरे प्रभु श्री राम को श्राप मिलेगा। ऐसे में भगवान लक्ष्मण जी ने कठोर निर्णय लेते हुए ऋषि दुर्वासा को अंदर जाने की अनुमति दे दी। ऋषि दुर्वासा के कारण यमदेव और भगवान श्री राम जी के वार्तालाप भंग होने के कारण भगवान श्री राम जी भी दुविधा में पड़ गए कि लक्ष्मण को मृत्यु दंड तो देना होगा। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को राज्य निकाला दे दिया, लेकिन लक्ष्मण जी ने अपने भ्राता भगवान श्री राम के वचनों को निभाने के लिए राज्य से बाहर जाने की बजाय सरयू नदी में जल समाधि ले ली। भगवान लक्ष्मण जी के सरयू नदी में जल समाधि लेने से भगवान श्री राम दुखी हुए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय लिया। सरयू नदी में जल समाधि लेने के वक्त उनके साथ हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी आदि सभी लोग खड़े थे। भगवान श्री राम सरयू नदी के अंदर समा गए। तब फिर कुछ देर के बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु जी प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से भगवान श्री राम ने अपना स्थूल रूप त्याग कर वास्तविक स्वरूप भगवान विष्णु का रूप धारण किया और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। प्यारे राम भक्तों, इस प्रकार
भगवान श्री राम ने धरती लोक का त्याग किया। बोलो जय सिया राम।